जावद, नयागांव, खोर और अठाना के टेम्पो चालक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं जनसुनवाई में बताई। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जावद में राजस्थान पासिंग ऑटो का संचालन हो रहा है, जो कि अवैध रूप से बिना परमिट के रोड पर सवारी वाहन बिना रोक टोक संचालित कर रहे हैं, जिनके पास बिना फिटनेस, टैक्स एवं ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, और हम स्थानीय ऑटो चालक जावद में सवारी वाहन चलाते हैं, इससे हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजस्थान पासिंग अवैध रूप से संचालित ऑटो चालकों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनके विरुद्ध हमने स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायतें भी की, मगर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अब हम सभी जावद, खोर, विक्रम, नयागांव, अठाना मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस आए हैं। ऑटो चालक जुल्फिकार अली ने बताया कि अवैध रूप से संचालित राजस्थान पासिंग वाहनों के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनती है और झगड़े होते हैं। हम ऑटो चालक हैं और हमारी समस्या यह है कि हमारे पास MP 44 होने के बावजूद भी हमें नंबर लगाना पड़ता है और एक एक चक्कर लगता है, जबकि वहाँ अवैध रूप से राजस्थान के ऑटो कम से कम 25 ऑटो चल रहे हैं, जो ना तो उनके पास लाइसेंस है, ना बीमा फिटनेस, कुछ भी नहीं है, और आए दिन लड़ाई करते हैं साहब। और इसकी कार्रवाई हमने RTO विभाग में, जावद थाने में, सब जगह दे दी, कोई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है साहब। किस रूट पे चलते हैं आपके? ये जावद नयागांव चलते हैं साहब। कितने दिन से परेशानी आ रही है? ये परेशानी हमें 2 साल हो गए साहब, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है साहब। धनगर पुरबिया समाज के लोग समिति की जमीन अवैधानिक रूप से बेचे जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने बताया कि धनगर पुरबिया समाज के कंबल हारा बुनकर सदस्यों ने समिति की जमीन समिति अध्यक्ष द्वारा अवैधानिक रूप से कुछ लोगों के नाम कर दी, जिसकी जांच कर रिसीवर नियुक्त किया जाए और जिस भूमि को अन्य लोगों के नाम किया गया है उनके नामांतरण पर रोक लगाई जाए और रजिस्ट्री शून्य की जाए। मंगलवार को जनसुनवाई में मनासा से कंबलहारा बुनकर समाज के कई लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि समाज के मालिकाना और आधिपत्य की भूमि को आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए कपटपूर्वक, बेईमानी पूर्वक आशय से मिथ्या कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर अवैध लाभ प्राप्त किया गया है, जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। उपरोक्त आशय का ज्ञापन पुरबिया समाज के लोगों ने तहसीलदार कविता केडिया को सौंपा। ये है कि जब तक ये मामला न्यायालय में चल रहा है तब तक के लिए राजस्व प्राधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए, ये हमारी मुख्य रूप से मांग है, क्योंकि इस भूमि को इन भूमाफियों को बेच दिया गया है और ये कब्जा करने आएंगे तो वहाँ फिर हम कब्जा नहीं करने देंगे, वहाँ लड़ाई झगड़े भी होंगे और शहर की शांति भंग होगी। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ये मामला न्यायालय में चलेगा राजस्व प्राधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए, यही हमारी मुख्य रूप से मांग है। यह धनगर पुरबिया समाज मनासा की भूमि है, जो कंबलहारा बुनकर समिति हमारी ही है, हमारे बाप दादाओं ने इसे खरीदा था, इस जमीन को। जिन लोगों को हम समाज वालों ने अध्यक्ष और कार्यकारिणी चुनी थी, उन्हीं ने मिली भगत करके अवैध दस्तावेज तैयार करके अध्यक्ष ने कार्यकारिणी वाले लोगों के 9 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवाई और उन्होंने अन्य भूमाफियाओं को रजिस्ट्री करवा के सौदा कर दिए और बेच दी जमीन को, और अब वो कब्जा करना आएंगे तो हम कब्जा होने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि जब तक मामला न्यायालय में चला है इस जगह राजस्व प्राधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए और रजिस्ट्रियाँ खारिज करने की कार्रवाई चले, जब तक के लिए यही कह रहे हैं, यही मांगे मुख्य रूप से हमारे। ग्राम कालूखेड़ा से आए भीमराज पिता भगवान जी निवासी केलुरखेड़ा तहसील जीरन के यहाँ विद्युत मीटर का बिल पिछले 5 महीने से विद्युत शुल्क मात्र 105 आ रहा था तथा बाद में बिल आने बंद हो गए और एक दिन अचानक मेरा विद्युत बिल 22,299 रुपये का आ गया, जिस कारण मेरा पूरा परिवार तनाव में आ गया है और अब मैं इस राशि का बिल भर नहीं पा रहा हूँ। इतनी अधिक राशि का बिल आने के बाद में कई दिनों तक बिजली ऑफिस और बिजली सुपरवाइजर के पास समाधान के लिए जाता रहा हूं, मगर कोई हल नहीं निकल सका। अब मैं न्याय की आस में कलेक्टर ऑफिस पहुंचा हूं और जनसुनवाई में मैंने अपना आवेदन दिया है। वो मेरे लाइट का बिल की समस्या आ रही थी थोड़ी सी, तो मैंने शुरुआत में 2 बार बंद गया था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ तो उन्होंने 18 का बिल बता दिया मुझे। फिर मैं यहाँ पे आया जनसुनवाई में, तो उन्होंने बोला कि आपको संशोधन करेंगे। संशोधन में उन्होंने 17,000 बिल दे दिया, संशोधन किया,
तो 17,000 का बाद क्या तो आपको 13,000 भरना पड़ेगा। अब मेरा हर बार बिल आ रहा है 101 रुपये, तो मैं 17,000 कैसे भरूँ? कल बल्ब है, टीवी है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर हम जन सुनने में आए हैं। भीमराज जी सुथार जो गांव केलुगड़ा के हैं, इनका विद्युत कनेक्शन पे घरेलू कनेक्शन था, पर इन्होंने विभाग वालों ने उद्योग का मीटर लगवा दिया। 5वें महीने में 105 रुपये का बिल आया था और 6ठे महीने में 18,000 का बिल इनके हाथों में थमा दिया। जब ये गरीब आदमी हैं और कहाँ से अगर 18,000 भरेंगे? ठीक है, अगर नियम अनुसार तो 200 रुपये 250 रुपये तक ये आदमी बिल भर सकता है, परंतु 18,000 कहाँ से लाएगा? आपने विद्युत मंडल में और कहीं भी शिकायत करी क्या? हम 4 बार यहाँ पर जन सुनने में आ चुके हैं। हमको एक ही बात आश्वासन देते हैं कि आपके जांच की जा रही है, जांच की जा रही है, विभाग द्वारा जांच की जा रही है, परंतु अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।